नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीईटी और सुपर टीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 में पदों की संख्या जो है वो बढ़ेगी और बढ़ चुकी भी है। मामला है तदर्थ शिक्षकों का। तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन जो फिर से मंगाया गया है जितने भी विद्यालय हैं, और उसके लिए एक शासकीय जो है वो पत्र भी लिखा गया है। इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन शैक्षणिक सेवा का सत्यापन मांगा गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से टीजीटी पीजीटी 2021 के तहत आवेदन करने वाले तदर्थ शिक्षकों की शैक्षणिक सेवा का सत्यापन ऑनलाइन मांगा है। उप सचिव नवल किशोर की ओर से 16 सितंबर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 16 से 22 सितंबर तक ई परीक्षा पोर्टल पर सत्यापन होगा, और यही है वो पत्र 16 सितंबर वाला जो भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो है जो जिन तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है उनका सत्यापन तो किया ही जा रहा है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने वो फर्जी तदर्थ शिक्षक बन करके भी आवेदन किया है ताकि उनको जो है भारांक मिल सके और वो किसी विद्यालय से लिखवा करके कम इस विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं। ऐसी भी सूचना जो है वो निकल करके आई हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर लिखा है कि उक्त के अतिरिक्त यह भी जान लें कि क्या जनपद में से संबंधित सत्यापित तदर्थ शिक्षक के पद के सापेक्ष ऑनलाइन अधियाचन चयन बोर्ड को भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। यदि ये अधियाचन नहीं भेजा गया तो इस पद का जो अधियाचन है वो चयन बोर्ड के ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल, यहाँ पर अधियाचन.upsessb.eorg इस वेबसाइट पर जो है अधियाचन भेज दें, जो भी तदर्थ शिक्षकों के पद से जो भरा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि सत्यापित तदर्थ अभ्यर्थियों के अधियाचन प्रेषित करने हेतु चयन बोर्ड का ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल दिनांक 20 से लेकर के 22 सितंबर तक सक्रिय रहेगा। उक्त अवधि में सत्यापित तदर्थ अभ्यर्थियों से संबंधित अधियाचन के अतिरिक्त अन्य कोई अधियाचन प्रेषित न किया जाए। किसी नई भर्ती की कोई जो सीट है अगर वैकेंट हुई है तो उसका अधियाचन न भेजा जाए। केवल तदर्थ शिक्षकों का जो अधियाचन है वो चयन बोर्ड को भेजा जाए, और ये जितने भी पद जा रहे हैं अधियाचन से ये सब जो है टीजीटी पीजीटी 2021 में जुड़ जाएंगे, और जिसमें जो है पदों की संख्या वो बढ़ेगी। चूँकि अभी 22 तारीख तक आवेदन करना है, 22 तारीख तक अधियाचन भेजना है, इसलिए अभी एग्जैक्ट संख्या बताई नहीं जा सकती है कि आखिरकार कितनी अधियाचन पहुंचेंगे। और 1300 तो पहले ही आपकी जो पोस्टें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और उसके बाद में अब जितने भी और आते हैं तो वो भी पद आपकी इस भर्ती में जुड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो सोशल के हैं, अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं और हिंदी के हैं। एक बात और बता दूं कि जैसा कि पहले ही लोगों ने कहा था कि 6 सितंबर को रिजल्ट आएगा, 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा, तभी मैंने साफ साफ बता दिया था कि 6 और 8 को रिजल्ट पीजीटी का नहीं आने वाला है, और वही बात सिद्ध भी हो गई और ये रिजल्ट आया भी नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 या 24 के बाद ही ये रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 22 सितंबर तक तो ये अधियाचन आएंगी। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट में थोड़ा सा अभी और देरी हो सकती है। अब जो आपका रिजल्ट है वो 24 सितंबर के बाद में ही आएगा, यानी कि सितंबर के लास्ट में, यानी इसी महीने के अंत में आपका जो पीजीटी का जो परिणाम है वो चयन बोर्ड घोषित कर देगा। जानकारी ये मिल रही है कि रिजल्ट लगभग बनकर के तैयार हो चुका है चयन बोर्ड के द्वारा, और केवल जो तदर्थ शिक्षकों वाला मामला है उनके पदों को जोड़ा जा रहा है, और थोड़ा सा उसको जोड़ने के बाद में कुछ वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में जो परिणाम है वो तुरंत जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं टीईटी की और सुपर टीईटी की। समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले लगभग 6 महीने से लगातार टीईटी के बारे में जानकारी दी जा रही है, कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में, तो कभी दिसंबर में। कल धरना प्रदर्शन क्या हुआ कि आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में सुपर टीईटी और टीईटी के बारे में जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि टीईटी वास्तव में जो है इसकी जो परीक्षा वो कब होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी करने के लिए जो यहाँ से भेजा गया है प्रस्ताव 22 सितंबर को भेजा गया है। 22 सितंबर को कई बार विद्यार्थी जो गए थे पीएनपी और वहाँ से अधिकारियों द्वारा उनसे बताया गया कि दिसंबर में टीईटी की परीक्षा होगी, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो बार बार परेशान ना हो, बार बार धरना ना दें।
इसलिए वहाँ से उन विद्यार्थियों को टरका दिया गया ये कह करके कि 19 दिसंबर को ये परीक्षा होगी। लेकिन जब तक शासन से मंजूरी न मिल जाए तब तक कुछ भी बता पाना मुश्किल होता है। और जब भी इस तरीके के कोई बड़े प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार के द्वारा सूचना जारी करवा दी जाती है। तो अभी जैसे मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि जो सुपर टीटी की परीक्षा है वो दिसंबर में हो सकती है और नवंबर के महीने में टीटी हो सकती है। ऐसी जानकारी समाचार पत्रों में दी गई है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। और अभी इस तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर बार तो इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से सितंबर के महीने में भी सरकार ने घोषणा की थी। इसके पहले भी कई बार घोषणा सरकार ने की है कि हम हर साल टीटी का जो विज्ञापन जारी करेंगे और हर साल जो है सुपर टीटी का विज्ञापन जारी करेंगे, हर साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। लेकिन ऐसा हुआ तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल ये वही समाचार पत्र जिसमें ये कहा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है और नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान करने की तैयारी। आगे लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर के माथापच्ची चल रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भरे नहीं जा सके हैं। आगे लिखा हुआ है कि संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द सौंप देगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती हो पाना अब बहुत मुश्किल है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवंबर में यूपीटीटी करने की तैयारी है। ये देखिए लिखा है, भर्ती की तैयारियों के तहत यूपीटीटी अब नवंबर में कराने की तैयारी है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। शासन ने प्रस्ताव नहीं मांगा है, ये इस खबर में काफ़ी कन्फ्यूजन है। परीक्षा संस्था ने खुद ही प्रस्ताव बना करके शासन पास भेजा है और प्रस्ताव लंबित है। वहीं पर एक अन्य समाचार में लिखा हुआ है कि ज्ञात हो कि ये भर्ती अर्हता परीक्षा है। इसे उत्तीर्ण करने के बाद में आगामी शिक्षक भर्ती को भी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ये विद्यार्थी यूपीटीटी पास करेंगे। और लिखा है पहले यूपीटीटी दिसंबर में प्रस्तावित थी, अब भर्ती की जो परीक्षा है सुपर टीटी की वो दिसंबर में हो सकती है। तो दिसंबर में हो सकती है, तो अभी भी बहुत कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। इस समाचार पत्र के बारे में केवल इतना कहूँगा कि ये केवल कल जो ट्विटर ट्रेंड हुआ है, कल जो धरना प्रदर्शन हुए विद्यार्थियों के, ये केवल उसका असर है। सरकार की तरफ से ऐसी सांत्वना या ऐसी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम में से छपाई गई है। और अभी थोड़ा सा इंतजार करें और प्रत्येक विद्यार्थी संगठित रहे, सचेत रहे। और जब भी इस तरीके का प्रदर्शन हो और दबाव बनाने वाली बात हो तो दबाव बना करके रखें। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।